सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी गीता प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरणम की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें लाखों लोग गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करना सीख रहे हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक, ये तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है, 21वें श्लोक का उच्चारण शुद्ध करा दिया था और अर्थ भी बता दिया था आपको सरल। अब 22वें श्लोक पर आज हम विचार करेंगे, इसका उच्चारण सीखेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। आइएगा मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उसी उपदेश की श्रृंखला में ये 22वां श्लोक शुद्ध करते हैं। बोलिएगा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यहां ध्यान दीजिएगा, आराम से आप एक एक अक्षर बोलेंगे लगातार क्रमानुसार देखते हुए, तो आराम से ये पूरा शब्द बोल सकेंगे। कैसे? मैं दोबारा इस शब्द को ही बोलता हूं। नानवाप्तमवाप्तव्यम। ठीक है, नानवाप्तमवाप्तव्यम। आराम से बोल गया। फिर बोलिएगा इसको, ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, इसलिए मैं इसको 3-4 बार रिपीट करा देता हूं। नानवाप्तमवाप्तव्यम, नानवाप्तमवाप्तव्यम। अब तो समझ में आ गया। चलिएगा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अब लगातार मेरे साथ में उच्चारण कीजिएगा 3 बार। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। ठीक है, 6 बार में शुद्ध हो गया। आइएगा, इसका अर्थ देख लेते हैं। बहुत सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस श्लोक का अर्थ करते हुए भटक जाते हैं क्योंकि वो केवल सामान्य रूप से इसका अर्थ कर देते हैं, परंतु जब तक हम संस्कृत व्याकरण को ठीक से नहीं जानते तब तक इस श्लोक का अर्थ ठीक से कर ही नहीं सकते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को समझाने के लिए, मुख्य रूप से ऐसा नीतियों का सहयोग लिया जाता है युद्ध क्षेत्र में, अथवा अर्थात जो धर्म की विजय के लिए
धर्म की विजय के लिए इस प्रकार की नीतियों को बनाया गया है कि आप इस प्रकार की नीति का सहयोग लेकर के धर्म की विजय करा सकते हैं, और इसमें असत्य नहीं है। या भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि पार्थ माने जो पृथा का पुत्र है, कुंती का पुत्र अर्जुन, हे पार्थ न मे अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। यहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान अर्थात वो महापुरुष हैं, हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमें उनके आचरणों का अनुसरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन इतना निर्बल हो गया, दुर्बल हो गया, उसकी बुद्धि बिल्कुल काम करना बंद कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उत्साहित करने के लिए, उसको प्रबुद्ध करने के लिए, उसको जागरूक बनाने के लिए कहा, देखो भाई देखो, आप मुझे भगवान मानो, आप मुझे ईश्वर मान रहे हो, आप मुझे सब कुछ मान रहे हो, क्योंकि अर्जुन इतना हताश हो गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में उसने सब कुछ छोड़ दिया। जी आप ही मेरे प्रभु हैं, अब जो भी कुछ करना है तो करो, मेरा कल्याण। भगवान श्री कृष्ण जी तब कहा कि ठीक है, तू मुझे ईश्वर मानता है तो चल ठीक है, मैं आपको रास्ता बताता हूं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं वास्तव में असली ईश्वर हूं, मैं ही सब जगह व्याप्त हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने कहीं नहीं कहा। यहां कह रहे हैं कि अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण जी को माना है उसको कह रहे हैं ठीक है भाई, तुमने मान लिया तो फिर मैं आपको बताता हूं। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम मुझको ईश्वर मान रहे हो ठीक है, मान लो, कोई बात नहीं है, तुम्हारा कल्याण होना चाहिए। तो कहते हैं हे अर्जुन, ना मे अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तो परमात्मा होता है, परमात्मा के लिए कुछ ऐसा निर्देश नहीं होता कि परमात्मा ये करे वो करे। तो मानो मेरे लिए तो इस संसार में कुछ भी करने योग्य नहीं है भाई। मेरे को कौन कर्तव्य बता सकता है कि भाई मुझे ये करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं भाई, मेरे लिए संसार में तीनों लोकों में, तीनों लोकों का अर्थ ऐसा है, तीनों लोकों में बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक जमीन के नीचे लोक है, लोग जिसको अंधकार में लोग रहते हैं, और एक ऊपर आसमान में लोक है। ऐसा नहीं है। तीन लोक का अर्थ यही होता है वास्तव में कि संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या है, जो परमात्मा की, जो परमात्मा है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही आप मेरे को मानो, मेरा भी कोई कर्तव्य नहीं है। मुझे क्या करना, मुझे नहीं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये कोई बताने वाला नहीं है। कहते हैं न अनावाप्तम अवाप्तव्यम। और संसार में परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए जिस प्रकार से कोई चीज माने अप्राप्त नहीं है, जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना चाहिए, ऐसी कोई भी संसार में वस्तु नहीं है। परमात्मा को सब कुछ पहले से ही प्राप्त है। तो जैसे परमात्मा को सब कुछ पहले से ही प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार से जब तुमने मुझे परमात्मा मान लिया है तो फिर मुझे भी कुछ नहीं प्राप्त करना है, सब कुछ मुझे प्राप्त ही है। फिर भी कहते हैं वर्ते एव च कर्मणि। भाई फिर भी तो मैं काम में लगा हुआ हूं फिर भी तो काम में लगा हुआ हूं, मेरे लिए कोई कार्य आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं लगा हुआ हूं। और तुम तो मनुष्य हो, तुम तो अर्जुन मनुष्य हो, तुम्हारे तो कर्तव्य हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा युद्ध कर्तव्य है, धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा काम है, और तुम छोड़ के बैठे हो। और मेरे लिए कुछ करने का कोई ऐसा नियम विधान नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं। परमात्मा भी तो ऐसा ही है। परमात्मा भी क्या है, परमात्मा के लिए कुछ भी ऐसा विधान नहीं है कि परमात्मा ये करे, परमात्मा ये करे। फिर भी परमात्मा सबके कर्मों का फल देने वाला है। सबकी कौन कैसे कर्म करके मुक्ति को प्राप्त होगा, ये सारी व्यवस्थाएं एक परम सत्ता ही तो करती है, किसी मनुष्य के हाथ की बात तो नहीं है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी यहां पर ईश्वर हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा
किसी हताश व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए जो बड़े लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो ऐसी नीतियों का सहारा लेते हैं। तो इसलिए यहां पर यही हमें समझना है कि भगवान श्री कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि भाई सुनो, कि परमात्मा को कुछ करने योग्य नहीं होता, उसके कोई करने के अधिकार नियमित नहीं होते हैं, वैसे ही मेरे भी नहीं है, फिर भी मैं तो लगा हुआ, मुझे सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तो तुम्हारे तो कर्तव्य है, तुम्हें तो जरूर करना चाहिए। चलिएगा एक बार और पाठ कीजिएगा मित्रों। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव्यमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। चलिएगा मित्रों, ये श्लोक कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो में आपको मैं 23वां श्लोक बताऊंगा। तो मैं आपको ये एक सही सैद्धांतिक अर्थ बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को अटपटा लगता है। देखिएगा, इस बात को आप स्वीकार करते हैं, मैं संस्कृत का विद्वान हूं। इस चैनल पर जितनी भी संस्कृत की पढ़ाई हुई वीडियो वो मेरी हैं, इसलिए मैं संस्कृत का जानकार हूं, इसलिए आपको सही जानकारी दूंगा। मैं कभी भी आपको संस्कृत विषय की गलत जानकारी नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग जो कहें, जो कभी क्या होता है, गलत बातें भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने पर परंपराएं बन जाती हैं। वो परंपराएं उस समाज की दीमक होती हैं। वो परंपराएं वास्तव में क्या होती हैं? दीमक होती हैं, उस समाज की अवनति करती रहती हैं। तो ऐसी परंपराएं समाज में गीता के विषय में गलत संदेश फैला दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने परिश्रम से संसार में अपने सामर्थ्य का झंडा बुलंद किया, नई नई नीतियों को अपना करके दुष्ट लोगों का नाश किया और श्रेष्ठ लोगों को आगे बढ़ाया। तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण जी से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि समाज में अच्छे कार्य करने के लिए नीतियों को बनाएं, नीतियों को लागू करें और समाज में अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएं। यही गीता का वास्तविक संदेश है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी के बताए हुए सही मार्ग पर चल रहे हैं। और हम ऐसा नहीं करते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण जी का नाम ही जपने में लग जाते हैं मित्रों, तो हमारी सबसे बड़ी हानि होने वाली है। हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी हानि होने वाली है। इसलिए हमारा मुख्य ध्यान कहाँ होना चाहिए मित्रों? हमारा मुख्य ध्यान होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए कार्यों पर, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा किए गए कार्यों पर। उन कार्यों को हम भी अपने जीवन में अपनाएं। उनके विषय में जो गलत धारणाएं हैं उनका हम हमेशा विरोध करें, उनको हटाएं समाज से और समाज के समक्ष भगवान श्री कृष्ण जी को एक आदर्श पुरुष, महापुरुष के रूप में प्रस्तुत करें। आइएगा मित्रों, आगे की वीडियो में मिलते हैं। शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। संस्कृत माता को जन जन तक पहुंचाने के लिए देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल निःशुल्क अभियान चला रहा है। सर्वेभ्यो नमः।